हम एक बाल्टी पानी में घोलेंगे। अब ये पानी हम थोड़ा पिएंगे तो ये थोड़ा कड़वा और थोड़ा नमकीन हमें लगेगा। अब यही एक चम्मच नमक अगर हम एक बड़ी सी लेग में, झरने में, झील में ये एक चम्मच नमक हम डालेंगे तो निश्चित ही ना ही उस लेक को, झरने को, झील को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस एक चम्मच नमक से। तो हम सभी को जानना चाहिए कि समस्याएं जो होती है वो एक चम्मच नमक के बराबर होती है, जो 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन सभी के साथ रहेगी। ये समस्याएं आपके साथ भी रहेगी, ये समस्याएं हमारे साथ भी रहेगी। ये समस्याएं जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, ये समस्याएं उन लोगों के साथ में भी रहेगी। लेकिन हम सभी को इन समस्याओं से कैसे लड़ना है? क्या हम एक गिलास पानी रहकर इन समस्याओं से लड़ सकते हैं, या फिर हम बाल्टी बनकर इस समस्याओं से लड़ सकते हैं, या बड़ा सा झील, झरना या लेक बनकर इस समस्याओं से लड़ सकते हैं? अब तय हमें करना है कि हम बाल्टी हैं, एक गिलास पानी है, या फिर लेक है, झरना है या झील है। हम सभी को निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जीवन में समस्याएं आती है तो इनका निवारण भी महादेव के चरणों में अवश्य होता है। और समस्याओं का निवारण तो निरंतर होता ही चला जाता है, क्योंकि अगर सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होगा। इस बात का हम सभी को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण की कथा हम सभी को यही सिखाती है कि जीवन में हम सभी को संघर्ष करना अति आवश्यक है। हम सभी को संघर्ष जरूर करना चाहिए और निरंतर मुस्कुराते हुए अपने कार्य को हम सभी को बढ़ावा देना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को हौसला दिया है। शिव महापुराण की कथा ने हम सभी का आत्म बल बढ़ाया है। शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को एक मार्ग बताया है, जिस मार्ग पर चलकर निश्चित ही हम भोलेनाथ को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यही शिव महापुराण की कथा आज भिलाई छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर तीसरे दिवस में प्रवेश कर रही है। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की यह पावन धरा, कंकड़ शंकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है कुबेर भंडारी की पावन धरा पर। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त वहां पहुंचते हैं और अपने मन की अरदास भोलेनाथ के चरणों में लगाते हैं। और मेरा भोलेनाथ भी इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि कुछ ही दिनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। उन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्तों की जब मन के मनोरथ पूर्ण होते हैं तो कोई नंगे पैर पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक से चलकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, कोई घुटनों के बल कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मेरे राजा धीराज महाकाल राजा हम सभी को इतनी शक्ति भी प्रदान करते हैं और हम सभी को इतना
वरदान वो देते हैं कि हम सभी इस प्रकार के मनोरथ कर सके। और आप सभी को ज्ञात है कि कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निरंतर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जिसमें चाहे गौ माता की सेवा हो, भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भोजन भंडारा सुचारू रूप से चलाया जाता है। आप भी इस भव्य भोजनशाला के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। और यही क्रम बदल बदल कर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव द्वारा निरंतर स्वास्थ्य संबंधित शिविर भी लगाए जाते हैं। और प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क चलता आ रहा है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा, रोम रोम में इनका घिसाया, रोम रोम में इनका घिसाया। साया गिनगी काया है मेरी, साया गिनगी काया है मेरी, उपकार का श्वासों पर मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी
तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, सभी जजमान परिवार द्वारा व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुंदर आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर यही संस्कृति का कार्य, यही सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं वहां पर रहेगी। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्त वहां पर रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ और उद्देश्य पूज्य गुरुदेव का प्रतिदिन निःशुल्क कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे। आपको कोई विशेष तारीख या विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है, कुबेर भंडारी के चरणों में जाकर अपना नाम और एड्रेस वहां पर लिखवा दें, जिससे संपूर्ण व्यवस्था वहां पर आपकी उस तारीख के अंतर्गत की जा सके। आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था, आपके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी। तो ऐसा सुंदर संकल्प पूज्य गुरुदेव का है। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, तो और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए तो गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को आप पहचान सके। हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों बताया गया है, यह आप स्वतः ही समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ये रुद्राक्ष वितरण विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से वितरण करे जा रहे हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि ये सेवा के सारे क्रम चलते हैं जिसपे रुद्राक्ष ना ही कोरियर किया जाता है और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजा जाता है। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर यह रुद्राक्ष लेना है और यह रुद्राक्ष आप लेकर अपने घर जा सकते हैं। तो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क विगत कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। घर बैठे इस सेवा में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए सीधे हम सभी श्रवण करेंगे उन दानदाताओं के नाम जिन्होंने अपनी सहयोग राशि
मंदिर गौशाला आश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित की। श्री संतोष जी त्रिवेदी फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। किशोर कुमार जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए, गोरेलाल जी कबर की तरफ से गोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, श्रीमती नीलम जी झा की तरफ से कुल्हाई बिहारी से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौगात से समर्पित की। श्रीमती वंदना जी देवी झारखंड से सुधा 500 रुपए, डॉक्टर रचना जी चौहान की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 1551 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सुनीता जी ठाकुर की तरफ से फुलेरा राजस्थान से सुधा 1001 रुपए, नित्या रंजना जी पांडे की तरफ से गोपालगंज से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। संदीप सदाशिव जी पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सोमवती बाई की तरफ से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विजय प्रताप सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, अतर्फ अजय जी नेमाड़े की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, बसंत बाजीराव जी पाटिल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए, किरण जी शिखरबार की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, मीना सुनील जी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1000 रुपए, शारदा जी गुप्ता की तरफ से मुंगेली छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए, नागेंद्र साहू जी की तरफ से गया बिहार से सुधा 500 रुपए, सत्य देवी जी अवस्थी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2201 रुपए की सौगात से आपने समझ की। संजीव जी ठाकुर की तरफ से किशनगंज से सुधा 500 रुपए, संतोष जी डाबे राव की तरफ से अकोला मराठी से 500 रुपए, सूरज नारायण जी ठाकुर की तरफ से बिहार से सुधा 1001 रुपए, सुनैना जी शर्मा की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सतपाल जी यादव की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, वसंती देवी जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1100 रुपए की सौगात से आपने समझ की। मधुलिका जी राय की तरफ से झारखंड से सुधा 1001 रुपए गुप्तधन में, प्रीतमपुर दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन भोजन बड़ा सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सौदा विचार आपके सदस्यों से आपने समझ की। जय झालाराम जी की तरफ से बहरूच गुजरात से सुधा 1111 रुपए की सौगात से आपने समझ की। प्रेम शंकर रमा जी दीक्षित की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन प्रोडक्ट सस्ता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सौदा विचार आपके सदस्यों से आपने समझ की। प्रेम सुंदरलाल पन्नालाल जी अहीर की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौगात से आपने समझ की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते।
चतुर्भीष्व 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 क्रिस्तदा सुजाय देव सुपंचवाय भगवान की
भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुंवरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी श्रावण के इस पवित्र माह में भगवान शिव की अविरल पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से। पुण्य की आवाज जो आ रही है वो देखो जनरेटर की नहीं है। भगवान शिव की ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, कल तो नहीं थी, उनकी उदारता, भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप हमको प्राप्त हुआ। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव, जो केवल एक लोटा जल से ही संपूर्ण जगत का कल्याण कर देते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव के इस पवित्र पावन प्रागण्य जयंती स्टेडियम भिलाई में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, भिलाई छत्तीसगढ़,
एक बार श्री दया सिंह जी के लिए और बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिनके इस पवित्र प्रांगण के दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा के आयोजन में भगवान शिव की ही कृपा से, भगवान शंकर की ही करुणा से ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार भगवान शिव कि यह पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक मन और दूसरा मंदिर, ये गुनगुन की आवाज एक मन और दूसरा मंदिर, ये दोनों जितने निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे, उतना ही भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहे। एक मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ हो। यदि मन मैला रह गया, मन में गंदगी रह गई, मन साफ नहीं रह पाया और हमने मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए तो भी श्रेष्ठ है। और हम मन को साफ ना कर पाए और फिर विचार करें कि हमें भगवान शिव की, हमें भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की कृपा हम पर हो तो वो कठिन। मन जितना साफ होगा, मन जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले गए। इसलिए मन का साफ होना भी जरूरी है और मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। यदि ये मन काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सभी चीजों में अगर पड़ गया तो फिर यह मन
परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। एक बात हमने पहले भी जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र कथा में कहा था, कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। कमाने की मना नहीं है, पर कमाने के साथ में जो तुम धन कमा कर लेकर आए हो उस धन का सदुपयोग भी करो। और किसी को नहीं दे सकते, किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं पाते, तो खुद के ऊपर उस धन को खर्च करो, स्वयं के ऊपर। क्या होता है कि मनुष्य, मानव कमाता तो खूब है, धन एकत्रित भी करता है, पर स्वयं पर खर्च नहीं कर पाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दो, खूब अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटियों को अच्छा अध्ययन कराओ, बेटा बेटियों में कोई भेद ना करिए। जितना बेटों को मान देते हो उतना बेटी को भी मान दीजिए, दोनों को सम मानो, दोनों में कोई भेद ना समझो। जितनी शिक्षा आप अपने बेटे को दे रहे हो उतनी शिक्षा अपनी बेटियों को भी दीजिए। जितना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपने बेटे को दे रहे हो उतना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपनी बेटियों को भी दीजिए। बेटा और बेटी में कोई भेद ना करा जाए। शिक्षा वो धन है, शिक्षा वो पूंजी है जो बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है, उसकी मंजिल का रास्ता क्लीन कर देती है। तो शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाओ, कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। अब मालूम पड़ा कमाया तो खूब, पर अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए, और आखिरी में ये शरीर, ये प्राण छूट गए। एक मन को साफ कर लेना, अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना, मन को ही मंदिर बना। और मन साफ कैसे होगा? मन में झाड़ू तो पहुंच नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा। मन साफ कैसे होगा? मन क्लीन कैसे होगा? मन को साफ कैसे करो? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन।
जितना जितना भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चला जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, नूर तो चढ़ती कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम। भगवान को याद करना। अब एक बात आपसे पूछें, सब मेरी भिलाई की जीजियां बोलना, मेरे जीजा हुन बोले, बेटियां बोले, बेटा बोले, बुजुर्ग बोले। मंदिर साफ रहता है तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है तो उसमें ना मक्खियां आएंगी, उसमें ना चींटियां आएंगी, उसमें ना चींटे आएंगे, कुछ भी नहीं है। यदि मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। बस उसको साफ होना जरूरी। उसी तरह जब मन साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करें। ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रेशर फ्लो प्रेशर, ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साफ होना जरूरी है। मंदिर के साफ होने पर मक्खियां प्रवेश नहीं करती। मंदिर के साफ होने पर मच्छर प्रवेश नहीं करते। मक्खी के मंदिर के साफ होने पर चींटी चींटे प्रवेश नहीं करते। उसी तरह ये मन भी साफ होना जरूरी है। ये मन भी क्लीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना सुंदर कहा पूर्व में कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। ये बच्चे नहीं चल रहे हैं, कान लगाइए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंगा पार। निकसे रंगा। कोई सच्चा गुरु, कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है। और गुरु क्या करता है? उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से
अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है। उसकी श्रेष्ठता बन जाती है, उसकी आनंदता बन जाती है। और गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु धोबी के सम हो, शिष्य कपड़े के सम हो, और उस पर भगवान के नाम का साबुन लेपित किया जाए और फिर उसको धोया जाए तो वो अपने आप में निर्मल हो जाए। कल एक प्रश्न एक बहन जी ने किया, शायद पत्र को हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र में लिखा कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं, प्रश्न था। और मेरे को लगता है जो बहन ने प्रश्न किया था वो यहीं पर बैठी होंगी, उनका नाम हम पत्र ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं, माताएं क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं? जिस बहन जी ने प्रश्न किया मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है, स्त्री भी मंदिर जाती है। एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है। दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलाना, मेरा घर अच्छा रखना, गाड़ी दिला देना, और वो जो फैक्ट्री का सोचा है वो फैक्ट्री डला देना, वो ये सोचा है वो डला देना। और माँ, एक स्त्री, एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहां रहता है रायपुर में, देख लेना, बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है, उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना वो उसके पांव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ, एक स्त्री, एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी, परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती, वो मांगती केवल परिवार का सुख है, परिवार के लिए मांगती, केवल परिवार। मेरे बेटे के लिए ये देना, मेरी बेटी के लिए ये देना, मेरे ससुर के लिए ये देना, मेरी सास के लिए ये देना, मेरे रिश्तेदार को ये देना, मेरे परिवार को ये देना। वो स्वयं के लिए नहीं मांगते, स्वयं। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए। संतान सप्तमी का ये स्पीकर नहीं चल रहा है बाबू, स्वयं आके सुनिए, सारे स्पीकरों को खुदाओ और सुनो। संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे
परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने व्रत मेरी माएं कर रही हैं, जितने व्रत मेरी माताएं